बनाए गए। तो कुल मिलाकर देखिए, जब भी कोई पार्टी चुनाव के लिए मैदान में उतरती है तो सबसे पहले 3 बिंदुओं पर ध्यान देती है। और वो 3 बिंदु कौन से होते हैं? सबसे पहले ये किसे, कहां से और क्यों लड़ाया जाएगा, और दूसरा बिंदु ये होता है कि आखिर में जो वादे किए जाने हैं या जिन नीति के सहारे मैदान में उतरना है वो कौन सा है, और तीसरा ये कि उसका प्रचार कैसे करना है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये इसका पहला बिंदु है। बीजेपी चुनाव के लिए पहले बिंदु पर किस तरीके से खरी उतरती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और चलिए अब बात करेंगे जहां उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अब श्रवण कुमार बनने जा रहे हैं। प्रदेश में सरकार माता पिता भरण पोषण नियमावली में संशोधन करने जा रही है, जिसके तहत मां बाप पर अत्याचार करने पर बच्चों को बेदखल किया जाएगा। बुजुर्गों के साथ योगी सरकार। योगी सरकार का कदम बुजुर्गों को मरहम। माँ बाप पर अत्याचार तो बेदखल अब की बार। हमको अक्सर ऐसी खबरें सुनने में आती हैं कि बच्चों के व्यवहार से तंग आकर बुजुर्ग माँ बाप वृद्धाश्रम या कहीं और अपनी जिंदगी काट रहे हैं। कई बार तो बच्चे अपने बुजुर्ग माँ बाप को रास्ते में ही छोड़कर चले जाते हैं। मगर अब यूपी की योगी सरकार एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जिससे ऐसे बच्चों की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। बुजुर्ग माता पिता का ख्याल नहीं रखने वाली संतान संपत्ति से बेदखल हो सकती है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार माता पिता भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली लेकर आ रही है। इसके तहत एसडीएम की अध्यक्षता में गठित ट्रिब्यूनल को यह अधिकार होगा कि वो माता पिता का ध्यान नहीं रखने वाले बच्चों को उनकी संपत्ति से बेदखल कर सके। इस फैसले को लागू करवाने की जिम्मेदारी भी एसडीएम की होगी, जिसमें पुलिस भी मदद करेगी। माता पिता भरण पोषण नियमावली में संशोधन के बाद बुजुर्गों को काफी लाभ होगा। उन्हें अपने आशियाने से दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले बात अब गोंडा की करते हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रम उन बुजुर्गों का सहारा बना है जिनके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया है। लेकिन अब योगी सरकार के इस फैसले से बुजुर्गों में उम्मीद की नई किरण जगी है। हम इस समय समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रम पर हैं। ये वृद्धाश्रम इस समय वृद्ध जनों से भरा हुआ है। ये वृद्धजन वो वृद्धजन हैं जिनको उनके बच्चों ने देखभाल नहीं की और मजबूरी में उन्हें इस वृद्धाश्रम में आना पड़ा। ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बुजुर्ग लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है वो बहुत जरूरी है। अब बात आगरा रामलाल वृद्धाश्रम की करते हैं, जहां बड़ी संख्या में बुजुर्ग रहते हैं। योगी सरकार के इस फैसले से बुजुर्ग काफी खुश दिख रहे हैं। बच्चों ने अगर माँ बाप को परेशान किया तो वो संपत्ति से बेदखल हो जाएंगे। जो बुजुर्ग माँ बाप वृद्धाश्रम या कहीं और रुके हुए हैं या अपना आश्रय स्थल बनाए हुए हैं, ऐसी संतानों पर जो संपत्ति से बेदखल की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। मैं इस वक्त आगरा के वृद्धाश्रम में मौजूद हूं और तमाम यहाँ वृद्ध ऐसे मौजूद हैं जिनकी बेटों ने उन्हें परेशान किया और संपत्ति हड़प ली। कि वो संतानें जिन्होंने माँ बाप को दर दर ठोकरों खाने को मजबूर कर दिया, संपत्ति हड़प ली, और आप एक आश्रय स्थल पाए हुए हैं वृद्धाश्रम में। तो क्या लगता है कि आपको संपत्ति वो वापस मिल जाए? योगी सरकार वो सही कर? अगर योगी जी ऐसा कर रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, और मिल जाए तो ठीक है, लेकिन लंबी लड़ाई तो मैं नहीं लड़ पाऊंगी। और अगर क्योंकि लड़के ने वसीयत के बहाने से डोनेट लिखवा लिया मेरे पे, अब वो बरसों लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगी। अगर वो एकदम योगी जी ऐसा कुछ करते हैं कि एक एप्लीकेशन में मेरा सब कुछ मुझे वापस मिल जाए। धोखा किया है बच्चों ने आपके साथ, धोखा कर दिया बेटे ने। अब बात बहराइच की करते हैं, जहां माता पिता भरण पोषण नियमावली में संशोधन से बुजुर्ग काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि अब कम बुजुर्ग वृद्धाश्रम जाएंगे। बच्चे डर की वजह से माता पिता को अपने घर से बाहर नहीं निकालेंगे। आज हम खड़े हैं बहराइच के एक वृद्धाश्रम में, जहां पर कई लोग हमारे साथ ऐसे हैं जिनको उनकी संतानों द्वारा प्रताड़ित किया गया है और मजबूरन उनको यहाँ पर आकर वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। यही कारण है कि भैया दारू वारू पी के बवाल कर रखे हैं, मारिन पीटी हमका भगाइन घर से, कहीं भागो यहाँ से भागो। तो हम डर कर मारे भाग गए। बिटिया खिया गए, बिटिया खे 1 महीना रहे, 1 महीना के बाद आश्रम मान लेकिन बुलाए से हम चले आए। माता पिता भरण पोषण नियमावली में संशोधन होने से माता पिता पर अत्याचार करने वाले बच्चों की अक्ल अब ठिकाने आ जाएगी। संशोधित नियमावली के तहत बूढ़े माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों पर अत्याचार करने पर वारिस उनकी संपत्ति से बेदखल किए जा सकते हैं। टीम न्यूज स्टेट।
और चलिए अब आपको ये जानकारी देते हैं कि इसको लेकर क्या नियम रहने वाला है। दरअसल वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण नियमावली में बदलाव हुआ है। कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने प्रस्ताव पास किया है। बुजुर्ग अपनी संपत्ति से बच्चों को बेदखल करने का आवेदन दे सकते हैं। बुजुर्ग आवेदन करने में असमर्थ हैं तो कोई संस्था आवेदन कर सकती है। ट्रिब्यूनल को अधिकार होगा कि बेदखली का आदेश जारी कर सके। आदेश न मानने पर संपत्ति पर पुलिस की मदद से कब्जा भी होगा। पुलिस भी बेदखली आदेश का पालन कराने के लिए बाध्य होगी। संपत्ति खाली होने के बाद बुजुर्ग को सौंपी जाएगी। मैजिस्ट्रेट ऐसे मामलों की मासिक रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे। अब देखिए, भारत वो देश है जहां पर श्रवण ने अपने माता पिता को कांधों पर उठा